आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। गांव का दृश्य जरा सोचिए। सुबह का समय है, धूप हल्की हल्की खेतों पर उतर रही है। दूर से घंटियों की टन-टन की आवाज़ सुनाई देती है और नजर आती है मवेशियों की लंबी कतार। इन मवेशियों के साथ चलते हैं चरवाहे जो जानते हैं कि उनका दिन खेत, चारा और गौशाला के इर्द गिर्द ही बीतेगा। लेकिन आज की ये कहानी सिर्फ गांव की रोजमर्रा की नहीं बल्कि गांव की बदलती तस्वीर की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक ऐसी योजना को मंजूरी मिली है जो गांव की अर्थव्यवस्था, रोजगार और पशुधन संरक्षण तीनों को एक साथ मजबूत करने वाली है। नाम है गौधाम योजना। चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। ये योजना न सिर्फ निराश्रित और घुमंतू गौवंशी पशुओं की देखभाल करेगी बल्कि चरवाहों को 10,916 रुपये और गौ सेवकों को 13,126 रुपये प्रति माह मानदेय देकर उन्हें स्थायी आय का स्रोत भी देगी। और ख़ास बात ये कि गौधाम सिर्फ पशु रखने की जगह नहीं होंगे, ये प्रशिक्षण केंद्र, चारा उत्पादन हब और गौ उत्पाद निर्माण इकाई के रूप में भी कार्य करेंगे। गांव में अगर पशु खुशहाल है तो खेती, दूध उत्पादन और जैविक खाद सब खुशहाल होते हैं। और अगर पशु उपेक्षित है तो गांव की अर्थव्यवस्था भी चरमराने लगती है। गौधाम योजना का खाका इस सोच के साथ तैयार किया गया है कि गौवंश सिर्फ परंपरा का हिस्सा नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। इस योजना का एक बड़ा उद्देश्य है अवैध तस्करी में पकड़े गए और सड़कों पर घूमते निराश्रित पशुओं की सुरक्षा। जी हाँ, राज्य की सीमाओं पर हर साल बड़ी संख्या में ऐसे पशु जब्त होते हैं। गौधाम इन्हें सुरक्षित छत देंगे जहां अधिकतम 200 से अधिक पशु रखे जा सकेंगे। अब बात करते हैं पैसों की। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा जिसमें शामिल है चरवाहे जिन्हें मिलेगा 10,916 रुपये प्रति माह और गौ सेवक जिन्हें मिलेंगे 13,126 रुपये प्रति माह, चारे के लिए तयशुदा दैनिक राशि। उत्कृष्ट गौधाम को पहले साल 10 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन से लेकर चौथे साल 35 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा। यानी ये योजना सिर्फ सेवा नहीं बल्कि गांव के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार का स्थायी जरिया भी है। इस योजना में चारा विकास पर भी जोर दिया जाएगा। 1 एकड़ पर चारा उगाने के लिए 47,000 रुपये और 5 एकड़ के लिए 2,85,000 रुपये की सहायता मिलेगी। इससे पशु पोषण बेहतर होगा, दूध उत्पादन बढ़ेगा और महंगे चारे पर निर्भरता घटेगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। गौधाम ग्रामीणों को सिखाएंगे कि गोबर और गौमूत्र से केचुआ खाद, कीट नियंत्रक, गौ कास्ट, गोनॉइल, दिए, दंतमंजन, अगरबत्ती ये सब कैसे बनाए जाते हैं। यानी गौधाम गांव के लिए मिनी इंडस्ट्री भी बनेंगे और इसके साथ साथ लोगों को स्टार्टअप का भी प्रेरणा स्रोत दिया जाएगा। गौधाम उसी सरकारी जमीन पर बनेंगे जहां पहले से पानी, बिजली, बाड़ा और शेड की सुविधा हो। गौशालाओं को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन अगर वे असहमत होते हैं तो एनजीओ, ट्रस्ट या सहकारी समिति या किसान उत्पादक कंपनी भी संचालन कर सकेगी। पहले चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास के ग्रामीण इलाकों में गौधाम स्थापित होंगे ताकि ट्रांसपोर्टेशन आसानी रहे और निगरानी बेहतर हो। अब जरा सोचिए, एक चरवाहा जो पहले दिन भर मवेशियों के साथ साथ खेत पर भटकता था और शाम को खाली हाथ लौटता था, अब उसे हर महीने तय वेतन मिलेगा। गांव की महिलाएं गौ उत्पाद बनाकर अपनी आय खुद तय करेगी और निराश्रित पशु सड़कों पर भटकने की बजाय सुरक्षित और सुसज्जित गौधाम में रहेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि ये योजना पशुधन संरक्षण और ग्रामीण विकास दोनों के लिए एक साथ आगे बढ़ाएगी। अगर ये योजना जमीनी स्तर पर ईमानदारी से लागू हुई तो आने वाले सालों में गांव की तस्वीर बदल सकती है, जहां खेतों में हरियाली होगी, गौधाम में सुरक्षा और उत्पादन होगा और चरवाहों और गौ सेवकों के घर में खुशहाली। क्योंकि गांव की ताकत सिर्फ फसलों में नहीं होती बल्कि उन मवेशियों में भी छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। फिलहाल गौधाम योजना के पहले चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे ये योजना कागज से निकलकर गांव की गलियों तक पहुंचती है। तब तक देश प्रदेश की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।